दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। मंगलवार को समृद्धि महामार्ग पर मेहकर के गांव पिंपरीमाली के पास सुबह अंडरपास के करीब एक ट्रक पलट गया। वहीं दूसरी दुर्घटना में सुबह 10 बजे के दौरान शिरडी से नागपुर गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। समृद्धि महामार्ग शुरू होकर एक दिन ही हुआ है और एक दिन में 5 दुर्घटनाएं हो गई। जनवरी 2023 से अकोला में बाइक सवारों के लिए हेलमेट के बगैर दुपहिया चलाना मुश्किल होगा। ऐसे दुपहिया चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे ने दी है, परंतु अधिकारी पहले अकोला के मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करे और गड्ढों से भरी सड़कें सुधारे, फिर ऐसे निर्णय ले। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवारों को बिठाकर पास हुए नागपुर इनकम टैक्स के 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 2012 से 2014 के बीच स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली गई परीक्षा में ये फर्जीवाड़ा हुआ था। सीबीआई पिछले 3 साल से मामले की जांच कर रही थी और डमी उम्मीदवार बिठाने की बात सामने आने के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया। अकोला महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी सोमवार 12 दिसंबर को अवकाश से लौटी है। अब वे प्रशिक्षण के लिए 16 दिसंबर से फिर अवकाश पर जाने वाली है। लंबे अवकाश के कारण उनका प्रभार कलेक्टर नीमा अरोरा के पास जाने की संभावना है। जिले की ग्राम पंचायतों के लिए आगामी 18 दिसंबर को मतदान होना है। इसे देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन की जायजा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान निवासी उप जिलाधिकारी तथा प्रभारी जिलाधिकारी संजय खड़से, अपर जिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उप विभागीय अधिकारी नीलेश अपार, पुलिस उप अधीक्षक नितिन शिंदे, सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष शिंदे आदि उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग व नगर रचना विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नियमित चल रही इस कार्रवाई के दौरान जहां दादागिरी का सामना करना पड़ता है, वहां दल का गजराज रुक जाता है। बिना कार्रवाई किए दल आगे बढ़ता है। कई स्थानों पर ऐसा किए जाने से जिन अतिक्रमण धारकों पर कार्रवाई हुई उनके द्वारा रोष जाहिर किया जा रहा है। शहर तथा जिले में अनेक स्थानों पर बहुत ही घटिया दर्जे की सीमेंट की सड़कें बनाई गई हैं और कुछ स्थानों पर डामर की सड़कों की हालत भी खराब हो गई है, जिसके कारण कुछ माह में ही निर्माण कार्य की सच्चाई खुलकर लोगों के सामने आ रही है। इस वर्ष गेहूं, चना की बुआई किसानों ने अधिक मात्रा में की और फसल भी इस वर्ष बहुत बढ़िया कहीं जा रही थी, लेकिन सोमवार से ही आसमान में बादल छाए हैं। बदरीले वातावरण की वजह से कहीं कहीं तहसील परिसर में बूंदाबांदी होने की जानकारी मिली। क्लाइमेट चेंज का यह असर तुअर, गेहूं, सब्जी पत्ता आदि फसलों पर दुष्परिणाम कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी। अब 7 से 45 दिन के लिए 3%, 46 से 179 दिन के लिए 4.5%, 180 से 210 दिन के लिए 5.25%, 211 दिन से 1 साल तक 6.5%, 1 से 2 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जलयुक्त शिवार अभियान भाग 2 को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत अगले 3 साल में लगभग 5000 नए गांवों को शामिल किया जाएगा। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।